गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 3 के ग्रामर का 3rd चैप्टर संज्ञा का आधा भाग लिंग का अध्ययन करेंगे, है ना। लिंग यानी जेंडर। तो हमने पिछली कक्षा में संज्ञा पाठ पढ़ लिया है, तो उसका आगे का भाग जो है लिंग यानी जेंडर। संज्ञा के जिस रूप से उसे उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। तो उसके उदाहरण दिए गए हैं। लड़की पेड़ पर चढ़ रही है, लड़का पेड़ के नीचे बैठा है, धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े सुखा रही। इन उदाहरणों से रंगीन छपे शब्दों से पता चल रहा है कि लड़की और धोबिन स्त्री जाति के हैं और लड़का धोबी पुरुष जाति के हैं। मतलब जो लड़की है वो स्त्री जाति के और जो लड़का है वो पुरुष जाति से। इससे हमको पता चलता है कि कौन जो है स्त्री है और कौन है पुरुष है। जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चले स्त्री लिंग और जिससे पुरुष जाति का पता चले वो पुल्लिंग कहलाते हैं। तो जैसे दादा, नाना, पिता, चाचा, भाई आदि पुल्लिंग शब्द हैं और दादी, नानी, माता, चाची, भाभी, बहन सभी स्त्रीलिंग है ना। आपके घर में भी दादा, नानी, चाचा, चाची, भाई, बहन सब है, तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। उसी प्रकार पशु पक्षियों में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं। जैसे शेर, हाथी, बैल, मोर, मुर्गा यदि आदि, और शेरनी, हथनी, गाय, मोरनी, मुर्गी स्त्रीलिंग है ना। ये जो है पुल्लिंग में आएंगे और इधर जो है स्त्रीलिंग में। यह भी जाने हिंदी भाषा के सभी शब्द या तो स्त्रीलिंग होते हैं पुल्लिंग होते हैं। हम जितने हिंदी में जितने भी शब्द पढ़ेंगे या तो स्त्रीलिंग होंगे या पुल्लिंग होंगे। वाक्यों में लिंग के अनुसार भी क्रिया का प्रयोग होता है। जब हम वाक्य गठन करते हैं तो उसमें भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे लड़की पेड़ पर चढ़ रही है ना। यहाँ पर चढ़ रहा नहीं दिया गया है, तो लड़की पेड़ पर चढ़ रही तो ये स्त्रीलिंग होगा। धोबिन कपड़े सुखा रही है, ये भी स्त्रीलिंग होगा। और पुल्लिंग में होगा लड़का पेड़ पर बैठा है, लड़का पेड़ पर बैठी है ये तो नहीं है ना, तो इसीलिए यह पुल्लिंग होगा। और धोबी कपड़े धो रहा है यह होगा पुल्लिंग। तो यहाँ पर कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द इस प्रकार दिए हैं। जैसे स्त्रीलिंग पुत्री, पड़ोसिन, मालिन, पत्नी, छात्रा, मोरनी, हथनी, सिंहनी। पुत्र, पड़ोसी, माली, पति, छात्र, मोर, हाथी, सिंह। वहाँ पर स्त्रीलिंग है चूहिया, बकरी, सेठानी, कुम्हारिन, गायिका, श्रीमती, मौसी, महोदया। पुल्लिंग है चूहा, बकरा, सेठ, कुम्हार, गायक, श्रीमान, मौसा, महोदय। ये यहाँ पर कुछ स्त्रीलिंग दिए हैं, कुछ पुल्लिंग दिए हैं। इसको आप अपने कॉपी में लिखिएगा। उसके बाद दिया है कुछ शब्द हम हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, ना कि पुल्लिंग होते हैं। जैसे मछली, कोयल, मक्खी आदि ये सब होते हैं हमेशा स्त्रीलिंग। और कुछ होते हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं, जैसे खरगोश, मगरमच्छ, कछुआ आदि। ये हमेशा ही पुल्लिंग में आते हैं, ना कि स्त्रीलिंग में। तो हमने जाना वाक्य के शब्द के प्रयोग से उनके लिंग का पता चलता है। हमको पता चल जाता है वाक्य हम करेंगे बैठा है तो लड़का और बैठी है तो लड़की। लिंग के 2 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी भाषा के सभी शब्द या तो स्त्रीलिंग होते हैं या तो पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग या सदा पुल्लिंग होते हैं। तो इस प्रकार हमने पढ़ा लिंग।